फॉर्म जो देखे सबका इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग में है, सब ने ही शो किया। तो फ्रीलांसिंग में जो है फ्रीलांस बेसिकली आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है कोई भी स्किल के हवाले से, ठीक है। किसी के पास कोई स्किल हो सकती है, कोई डिज़ाइन कर सकता है, कुछ कोई वेबसाइट बना सकता है, कोई कंटेंट लिख सकता है, कोई कहते के अकाउंट्स के हवाले से किसी का स्किल हो। जिस काम में आप बेहतर हैं, आपका इंटरेस्ट है, वो एज ए सर्विस आप सेल कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट या उसको एज ए सर्विस कहेंगे, तो वो आप ऑनलाइन जो है सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को फ्रीलांसिंग कहेंगे कि आप अपनी कोई स्किल एज ए प्रोडक्ट और सर्विस की शेप में लोगों को पहुंचाएंगे और उसके कहने अगेंस्ट आपको जो भी है अर्निंग होगी, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी को डायरेक्ट आप सर्विस दे सकते हैं, कोई लोकली किसी को दे सकते हैं सर्विस, कोई इंटरनेशनली दे सकते हैं। तो ये जो है फ्रीलांसिंग का एक मेन जो है ना कॉन्सेप्ट कि फ्रीलांसिंग है क्या। तो इसमें जो फील्ड्स आ जाती हैं ज़्यादातर मेनली जो आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइन आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में कह लें कोई भी अगर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको अपने नाम के साथ एक लोगो चाहिए होता है, जो उसके नाम का एक ब्रांड होता है, कोई एलिमेंट लगा हुआ है, कोई नाम है, वो उसको एक लोगो कहेंगे। किसी कंपनी का भी हो सकता है, जैसे ये फोम वाला है, या फोम पड़े इनका लोगो है, ये सैमसंग है इनका लोगो है। तो ये सबसे पहले उसको ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, शुरू करने के लिए उसको लोगो चाहिए होगा। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट आगे फर्दर बढ़ती जाएगी कि भी उसको कोई फ्लायर चाहिए, कोई फ्लैक्स चाहिए, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, के जो प्रिंटिंग के हवाले से आएगा, डिज़ाइन के हवाले से आएगा, कुछ भी डिज़ाइन मटीरियल, तो ये एक फर्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाता है, ठीक है। उसमें वो कह लें कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज आपके कह लें डिमांड में हो। उसके अलावा जो है वेब डेवलपमेंट है, शायद आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स को डेवलप करना, उनको बनाना, वो किस तरीके से बन रही है, आप किसी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, किसी फर्म की वेबसाइट बना सकते हैं, किसी बंदे की बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर दूसरी स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद कि आप वेब डेवलपमेंट कर लें। इसके अलावा और बाकी फर्दर कह लेंगे स्किल्स आ जाती हैं। आप अच्छा लिख सकते हैं तो कंटेंट की सर्विसेज किसी को दे सकते हैं कि आप अच्छी राइटिंग इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट क्या है, ठीक है। ज़ाहिर है हमने इंटरनेशनल चीज़ें एक सेल करनी होती हैं या सर्विसेज देनी होती है, तो उसमें इंग्लिश ही प्रेफर होगी, उर्दू की तो नहीं इतनी ज़्यादा। हाँ, ट्रांसलेशन सर्विसेज हो सकती हैं कि इंग्लिश टू उर्दू को ट्रांसलेट करवाना चाहे तो वो थोड़ी कम होगी, उसकी कलेक्शन जो रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी कम होगी। इसके अलावा कोई अकाउंट्स में काम करता है तो अकाउंट्स के हवाले से आप कुछ कह लें कि किसी को एक्सेल के अंदर कोई चीज़ बना के दे सकते हैं, फार्मूलाज बना के दे सकते हैं। अब मेरे लिए, मैं अकाउंट्स का बंदा नहीं हूँ, मुझे एक्सेल में कभी काम करना नहीं आया। तो पिछले दिनों कुछ मैंने एक कह लें डिटेल थी, उसमें कुछ फिगर्स थे, उनका सम करना था, ऐड करना था, तो वो मुझे नहीं था आ रहा। अब ये भी एक कह लें कि एक स्किल है कि जो चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये आपकी मुख्तलिफ सर्विसेज आ जाती हैं। अब बाकी अब डिपेंड करता है कि आपने इन सर्विसेज को कोई चीज़ सीख ली है, ठीक है ना। एक तो इसका पार्ट आएगा कि आपने ये चीज़ें सीखनी है, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं, यूट्यूब से भी आपको सीख सकते हैं, आप मज़ीद कुछ और साइट से भी लर्निंग कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर आप अपने ईमेल एड्रेस वगैरह या कोई ऐसा चीज़ दे दें तो आपको ईमेल कर दी जाएगी, वो सारा जो स्टफ़ होगा, मवाद होगा, वो सारा लिंक के कहाँ से जाके आप डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए हैं और उर्दू में ही पढ़े हैं, वेबसाइट के भी पढ़े हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने एक डिफाइन कर लिया कि भी मैंने काम करना क्या है, ठीक है। पहले तो ये डिफाइन होगा ना कि आपने डिज़ाइन की तरफ जाना है, वेब की तरफ जाना है, या कोई और चीज़ करनी है, ठीक है। अब वो जब चीज़ करेंगे तो आपका अगला स्टेप होगा कि उस चीज़ को आप सीखें, ठीक है। आप कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन मैंने करना है, अब उसमें आपका पहला जो पॉइंट होगा कि आप देखेंगे कि भी उसमें कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो भी आपको गाइड किए जाएंगे इस हवाले से। तो उसमें आपको कह लें कि ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब के हवाले से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि जहाँ से आप वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। आप बड़े ईजी वहाँ पे कह लें कि मेथड में ट्रेनिंग वहाँ पे मुहैया की गई है उर्दू में ही, कि जो आपको सारा इंटरफेस से लेके एक चीज़ बनाने तक
सिखाते हैं। तो वो कह लें कि कोई 40-50 वीडियो अगर आप देख लें तो आप एक अच्छा आगाज़ कर सकते हैं उस फील्ड में ग्राफिक के हवाले से। ऐसे ही बाकी वेब के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि जब आप एक चीज़ सीख लेंगे, ठीक है, या उसको शुरू करेंगे, टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें टाइम लगेगा कि एकदम तो नहीं आप उसमें प्रोफेशनल बन सकते, एक अच्छा काम कर सकते। सीखते जाएंगे और थोड़ी सी कह लेंगे गाइडेंस जब आपको होती जाएगी, आपको असाइनमेंट्स भी दी जा सकती हैं कि भाई ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप करके दिखाएं। उस हवाले से आपको गाइड भी किया जा सकता है कि भाई आपने काम किया है तो इसके हवाले से ये काम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। तो ये किसी भी फील्ड में ये चीज़ आ जाती है। अगला स्टेप होगा कि एक आपने डिफाइन भी कर लिया, दूसरे पॉइंट पे आपने वो स्किल भी सीख ली या सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तीसरा पॉइंट इसका ये आएगा कि वो आपने अब एज ए सर्विस कहाँ पे सेल करनी है, ठीक है। आपके पास स्किल आ गई, ठीक है, तो उसको अब आपने कहीं पे एज ए सर्विस बेचना है ताकि उसके एवज आपको कोई पैसे मिले। तो मेन गोल तो यही है कि अर्निंग का सोर्स एक बन जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे आके ना कुछ फर्दर साइट्स आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं जो कि प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इन्हीं काम के लिए कि आपके पास कोई स्किल या कोई सर्विस है तो आप उन साइट के ऊपर जाएं, एज ए यूजर या सेलर उसके ऊपर रजिस्टर्ड हों और अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उन साइट्स के ऊपर जाके हम अपनी सर्विसेज देते हैं। अब वहाँ पे उन साइट्स का काम क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी साइट्स काम क्या करती हैं कि एक तरफ से वो अपनी साइट के ऊपर बायर्स को लेकर आते हैं जिनकी जरूरत है वो सारी स्किल्स कि जिनको वो सारी सर्विसेज की जरूरत है। किसी को चाहिए कि किसी को लोगो डिजाइन चाहिए, किसी को अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन करवाना है, ठीक है, किसी को अपना फ्लायर डिजाइन करवाना है, किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, किसी को अपनी फोन की जो एप्लीकेशन है वो डेवलप करवानी है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना हो सकता है, किसी को कंटेंट राइटिंग की जरूरत है। तो वहां पे वो लोग लाना उस साइट की जिम्मेदारी है, ठीक है। वो अपनी मार्केटिंग से वहां उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी साइट के ऊपर ऐसे लोग लेकर आते हैं जिनको वो सर्विसेज की जरूरत है, ठीक है। अब वहां पे आप जैसे या मेरे जैसे और लोग जो हैं वो एज ए सेलर वहां पे बैठे होंगे, अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, अपनी सर्विसेज वहां पे ऑफर की होंगी, तो आपने अपनी सर्विसेज वहां पे डिस्प्ले करनी होती है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले करने के बाद आपको जो काम मिलने का प्रोसेस है ये हर साइट का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक साइट का क्राइटेरिया कुछ और होगा, दूसरी साइट का क्राइटेरिया कुछ और होगा, तीसरी साइट का क्राइटेरिया कुछ और होगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बायर वहां पे आएगा, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में से कहीं से भी वो बायर हो सकता है, और जो सेलर्स हैं जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं, एशिया के रीजन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम करने वाले हैं थोड़े कम पैसों में अच्छा काम करके दे देते हैं एज कम्पेयर टू के जो यूएसए में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो कोई वेबसाइट बनाएगा तो हो सकता है कोई $4-5 हज़ार उसके चार्ज करे, यूजुअली यही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा काम होता है, हम एक बेसिक साइट कोई जो 4-5 पेज की जो बिजनेस साइट होती है वो मोस्टली $400-500 या हद $800 तक भी वो बना के दे देते हैं। तो उन लोगों को ये होता है कि हम वहां पे $5,000 खर्चने की बजाय यहाँ से एक चीज बनवाएं कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्विस है, तो वो यहाँ पे उनको सस्ती पड़ेगी। इसीलिए इस मार्केट में हम लोगों का कह लेंगे जो एशियंस या जो इस तरह की मार्केट है यहाँ पर सेलर्स का जो काम वो ज्यादा चलता है। हमारे लिए यहाँ पे फायदा है कि लोकली जो चीज रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होती तो वो एक अच्छे पैसों में कह लेंगे सेल हो जाती है। अब इस सारे में ना थोड़ी सी मैं अपनी भी स्टोरी बताऊंगा आपको कि मैंने इस चीज से कैसे फायदा उठाया, ठीक है। मैंने आज से 10-11 साल पहले डिजाइनिंग कुछ सीखी, तो उसमें फ्रीलांसिंग भी थोड़ी बहुत की, क्लाइंट के साथ कह लेंगे यूके का क्लाइंट के साथ था, प्रिंटिंग का काम, तो उसके साथ मेरा काम चलता था, तो सारा कुछ सही चल रहा था। तो जितनी भी अर्निंग हुई सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद ना जब 8 साल पहले मेरी कह लेंगे शादी हुई, वो सारी जो अर्निंग थी ना वो सारी शादी पे खर्च कर दी ऑलमोस्ट। तो शादी के कह लेंगे 6 माह बाद तो अच्छे चले, तो उसके बाद कह लेंगे एक ऐसा दिन आया जो मैं ये ना लोगों को बताता हूँ ताकि मुझे भी इस चीज़ का याद रहे कि किस लेवल पे मैं था और किस लेवल पे पहुँच गया।
कि एक ऐसा दिन था, उस दिन मेरे पास 1,000 रुपये का नोट नहीं था, ठीक है, जेब में कोई कह लें कि बैंक बैलेंस नहीं था, रेंट के घर पे रह रहे थे जॉइंट, ठीक है। तो उस दिन कह लें कि गेस्ट भी आने थे, तो वो एक लाइफ का लोएस्ट तरीन पॉइंट था मेरे जिंदगी का। इससे कम कभी ऐसा नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो वो एक दोस्त से कह लें कि पैसे मांगे, तो वो एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था शायद मेरे लिए, कि मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं ये काम चल सकता, कि एक अब जिम्मेदारी भी है एक फर्द की, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो तब मैंने ना एक कह लें कि एक साइट है fiverr.com, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि डिफरेंट साइट्स होंगी जहां पे आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, ठीक है। उसमें से एक साइट थी जिसको मैंने चूज किया, कि मैं यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, मैंने सर्विस क्या प्रोवाइड की कि वहां पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लोग जो थे डिजाइनिंग में आगे लोगो डिजाइन कर रहे थे, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, उनको कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने एक सर्विस ऐसी उसमें से सिलेक्ट की जिसका कंपटीशन थोड़ा कदरे कम था, कि उसमें बहुत ज्यादा लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और वो सर्विस ऐसी है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए ना हम उसके पैसे ही नहीं देते। सर्विस क्या है कि जी आपका जो बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, वो डिजाइन करना। अब आप लोगों ने हो सकता है किसी ने करवाया हो या ना करवाया हो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने के पैसे नहीं देता। जब भी हम प्रेस मार्केट जाते हैं, हम कहते हैं ये 1000 कार्ड कितने के बनेंगे, वो कहेंगे 800 के बनने, 1000 के बनने, डिजाइनिंग उसमें फ्री है। शायद आप एग्री करेंगे किसी ने बनाया हो, तो ये ऐसा होता है। डिजाइनर को कभी को ऐसे पैसे नहीं मिलते यहाँ लोकली, ठीक है। अब ये एक ऐसा कह लें कि एक पॉइंट था या एक ऐसी प्रोडक्ट थी कि जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी था। हालांकि मैंने जो पिछले फ्रीलांसिंग की थी ना क्लाइंट के साथ की थी, तो वो यूके में बेसिकली बिजनेस कार्ड और फ्लायर ही डिजाइन करता था उनके लिए। तो मुझे पता था कि बिजनेस कार्ड कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका जो ब्लीड और ट्रिम जो है, उसकी कटिंग मार्जिन जो होता है कि प्रिंट होने के बाद उसको जो काटना है, मार्जिन कितना होना चाहिए, वो क्या सारा कुछ पता था मुझे। तो एक ऐसी मैंने कह लें कि एक प्रोडक्ट चूज की कि जिसका पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पता था कि 1 रुपया नहीं मिलता, कोई डिजाइन करने के पैसे नहीं देता। तो वो कह लें कि मुझे 8 साल हो गए हैं उस चीज को। तो मैंने तकरीबन उस साइट के ऊपर कोई 15,000 से ऊपर ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। अब उस सर्विस को प्रोवाइड करते हुए नंबर 1 सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने अपना घर बनाया। मेरे लिए मेन फोकस क्या था कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ, तो मेरे पास अपना एक घर होना चाहिए, सारी ये मेन प्रायोरिटी थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल 3-3.5 साल काम करने के बाद जो है ना, तो मैं इस काबिल हो गया था कि 40-50 लाख मैं सेविंग मेरी हो गई थी। ज़ाहिर अखराजात भी साथ साथ चल रहे, तो उसके साथ साथ मेरी सेविंग इस तरीके से हो गई थी कि मैं तकरीबन फाइवर के ऊपर काम करने के 3.5 साल या 4.25 साल बाद इस काबिल हो गया था कि घर ले सकूं, ठीक है। घर लेने के बाद गाड़ी ले ली, कुछ और चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी और चीज़ें हो गई। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ से शुरुआत की कि जिस पे मैं खुद अगर अब सोचूं कि मैं उस वक्त भी था कि कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये चीज़ चल सकेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी मार्केट में उसका 1 रुपया नहीं कोई देता डिज़ाइन करने का। तो वो चीज़ मैंने कह लेंगे 15-20 हज़ार में भी सेल की, यानी कि 15-20 हज़ार का मतलब $100-150 में भी एक कार्ड डिज़ाइन के पे करते हैं वो, ठीक है। $50-$50, $80-$80। ये सिर्फ बात ये नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की ही तरफ जाएं, इस चीज के हवाले से बात नहीं मैं कर रहा। बात मैं ये कर रहा हूँ कि एक चीज का स्कोप है कि आप अपनी सर्विसेज को स्किल पॉलिश करके आप ऑनलाइन जब कोई सर्विसेज देंगे ना, तो वो एक अच्छे पैसे आपको उसका रिटर्न मिलेगा एक सर्विस। लेकिन बात फिर वहां पे रहती है कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, और स्किल भी एक पॉलिश्ड हो कि आपने किसी भी फील्ड में जाना है तो वो आप एक अच्छी तरीके से सीखें, ठीक है, कुछ गाइडेंस लें। अब मेरे पास भी थोड़ी सी गाइडेंस थी कि मुझे डिजाइनिंग का काम आता था, कुछ मैंने कह लें कि ऑनलाइन खुद सीखा, ट्यूटोरियल्स देखे, यूट्यूब देखा, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को और कह लें कि एनहांस करता गया। कुछ काम ऐसे प्रोजेक्ट आए जहाँ मैं फंस गया कि भी उसने कहा कि ऐसे करना है, वो मुझे चीज़ नहीं थी आती। अब वो दोबारा मैंने फिर गूगल से या यूट्यूब से देखा कि भाई लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं था कि मैं काम रुक जाऊं कि ये तो मुझे आता नहीं है। उसमें मेरा आगे ये हुआ कि मैंने उसमें अपना कह लें मजीद लर्निंग की, तो उसके साथ साथ ये चीज़ चलती रही। अब उसके साथ मेरा डिज़ाइनिंग का और काम भी है, वेबसाइट डेवलप भी मैं करता हूँ। तो कहने का मकसद है कि कोई एक कह लें कि जब आप अपना इंटरेस्ट बेस कोई स्किल चूज करेंगे ना,
तो उसके अंदर फिर आपको रह के ये फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी। उसको आप बिल्कुल बेसिक बुनियाद पे लेके नहीं चल सकते, उसको आपको इनहेंस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से स्किल अपनी पॉलिश करनी पड़ेगी, तब ही आप मार्केट में ये चीज़ अपनी जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। जी फ्रीलांसिंग जो है इसमें आपको क्लाइंट जो है कोई ना कोई ऑर्डर या कोई चीज़ देता है, बिल्कुल जो आप होता क्या बेसिक नहीं, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि काम क्या है। अब फर्दर जब आगे होगा, अब आज ये चीज़ भी नहीं है तो मेरी नेक्स्ट सेशन में तो ऐसा होगा लैपटॉप साथ अटैच करके आपको साइट्स दिखाई जाएं कि जहाँ पे ये काम होता है, ठीक है, कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है, ऑर्डर कैसे आता है, किस तरीके से होता है। इसमें ये है कि एक साइट, जब मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि एक साइट है, ठीक है, वो मिडल एक सर्विस है जो उन्होंने डेवलप की हुई है। सेलर वहां पे जाते हैं, हम अकाउंट अपना बनाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। बायर जिनको वो सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो भी उस साइट पे आते हैं। अब आपस का सेलर और बायर का जो मैच है वो डिपेंड करता है किस तरीके से है, वो हर साइट का डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब एक साइट है जैसे फाइवर है जिसका मैंने जिक्र किया, उस पे ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज बना के डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में। जैसे कोई आप दराज के ऊपर अपने प्रोडक्ट डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से फाइवर के ऊपर आप अपनी सर्विस बना के एक सर्विस के, इस सर्विस में मैं ये डिजाइन करूंगा, ये डेवलप करूंगा इतने में, उसके 2 से 3 पैकेज आप दे सकते हैं, प्राइसिंग उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि इतना काम है तो इतनी प्राइसिंग है, इससे ज्यादा काम है तो इतनी प्राइसिंग है, कितने दिन में दूंगा, ठीक है, उसके अंदर कितनी चेंजेस होंगी, उसके अंदर काम कितना होगा, ये सारा आपने डिफाइन कर देना एक दफा। उसको बेशक आपको 2 दिन लगे एक बनाते हुए सारा कुछ, ये आपने डिफाइन करके वो पब्लिश कर दिया। अब उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो आपको आपकी उस सर्विस के ऊपर ऑर्डर लेकर आए, कि बायर लेकर आए। जैसे दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स लोग अपलोड कर देते हैं कि मैं ये सेल करना चाहता हूँ, तो वो उन्होंने एक चीज लगा दी है, उसके बाद उस साइट का काम है तो उसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो देखेंगे कि ये सर्विस अच्छी है या उसका डिस्प्ले अच्छा है, ये इसकी कीमत भी मुझे अच्छी लग रही है या इसकी ऑफर अच्छी है। उस तरीके से वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। वो फिर बायर आपको डिटेल देगा, जो आपने क्राइटेरिया सेट किया होगा। आपने अगर कोई चीज है ना कि मैंने एक लोगो डिजाइन करना है, आप पहले ही क्राइटेरिया सेट करेंगे कि मुझे इसका नाम चाहिए, किस नाम की बेस पे इसमें लोगो बनवाना है, इसमें वो कलर स्कीम कैसी चाह रहा है, ये आपके ऊपर है, जितनी मर्जी इनपुट ले लें। जितनी ज्यादा इनपुट लेंगे बायर से उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा, ठीक है। फिर जब वो सारी आपको चीजें दे देगा, फिर आप उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। काम शुरू करके जब आप उसको बना लेंगे तो उसको प्रेजेंट करेंगे, वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो आपका जो ऑर्डर होगा उसको कंप्लीट कर देगा, तो जो उसके अगेंस्ट पैसे थे वो आपको मिल जाएंगे एक सर्टेन डेज के बाद। कुछ कहने के साइट्स का होल्ड होता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे दराज हो गया, अलीबाबा हो गया, इस टाइप की हम अपनी भी कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं? देखिए साइट्स को आप कोई भी डेवलप कर सकते हैं, साइट डेवलप करने के पहला हर्डल आपके पास क्या आएगा, साइट आप ऐसी कोई भी डेवलप कर लेंगे, एक इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी उस तरह की साइट बनाने के लिए। ज़ाहिर है अगर कोई अलीबाबा साइट बनी है, दराज बनी है, तो वो एक डेवलपर ने नहीं बनाई, कुछ सैकड़ों डेवलपर उसको बनाए हैं, दर्जनों लगे या 4 लगे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है। साइट आपने बना के बैठ गए, अब मसला आपके पास ये आएगा कि आप उसके ऊपर एक बायर और सेलर कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। अब उस चीज को प्रमोट करेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, तो फिर ही आप अट्रैक्ट होंगे ना। अब दराज आपके दिमाग में क्यों बैठा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन दराज ही इतनी मार्केटिंग कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट्स भी हैं, वो ऑफर्स भी ये दे रहा है, ये चीजें, कुछ और भी तो साइट्स हैं, दराज ही क्यों याद है हर एक को, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा है, मार्केटिंग ज्यादा है। दिमाग में आपके एक चीज बैठा रहे हैं, ये ब्रांड है, इसके ऊपर आए तो आपको एक सस्ती चीज मिलेगी, चाहे वो किसी और स्टोर पे महंगी है, वो यहाँ से आपको सस्ती मिलेगी, इसी तरीके से। तो ये जो हर्डल है, ये अगर आप कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, आप भी इस चीज को कर सकते हैं। स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं। दराज अगर किसी ने बनाई है तो दराज को चला के उन्होंने जो अलीबाबा ने उसको परचेज किया है तो किसी वजह से ही किया है, तो उसके अंदर पोटेंशियल थी, ठीक है। अब वो उन्होंने तो नहीं बनाई, उस ग्रुप में नहीं तो साइट बनाई, वो पाकिस्तानी एक स्टार्टअप था, ऐसा स्टार्टअप कोई भी ले सकता है, लेकिन हर्डल उसमें आती है कि एक बिजनेस है, उसको किस तरीके से लेके चलना है। खैर ये तो एक चीज हो गई
कि जो आपने पूछा था कि बायर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट होगा कि बायर आपको डिटेल देगा कि भाई मुझे ये चीज़ बनवानी है, आप कहेंगे कि ये चीज़ मैं बना के दे सकता हूँ, इतने में दे सकता हूँ, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आप काम शुरू कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे मेन कह लें कि रिक्वायरमेंट है ना, स्किल से भी ज़्यादा वो आपकी कम्युनिकेशन है कि आपने उन लोगों से बात कैसे करनी है। अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल साइट्स हैं तो आपकी जो ग्रिप है वो इंग्लिश के ऊपर होनी लाजमी है। आप एटलीस्ट जो उसने लिख रहा है बंदा वो पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो कि वो क्या रहा है। ठीक है, और आप उसका जवाब दे सकते हो। बोलना या सुनना ये एक सेकंड स्टेप पे है। फर्स्ट स्टेप ये कि आप एटलीस्ट उसका पढ़ सके, आपके अंदर इतनी नॉलेज हो इंग्लिश का कि आप उसको पढ़ के समझ सके, क्योंकि ज़ाहिर ये हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमारे लिए मसला तो आएगा कि भाई इंग्लिश को हमने कैसे समझना है, कि उसने अगर तो डिफिकल्ट वर्डिंग लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है। अब हर दफ़ा तो नहीं किसी से पूछ सकते कि भाई ये इसने मैसेज क्या लिखा है, मुझे समझा दो ताकि मैं काम कर सकूँ। तो इसमें जो है सबसे मेन चीज़ आती है स्किल की और की कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जितने मर्जी स्किल्ड कहने के डेवलपर, डिज़ाइनर या कुछ भी बन सकें, आप काम नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक कहने के बैकग्राउंड समझ लें, ये एक रिक्वायरमेंट मेन इसकी समझ लें कि इंग्लिश समझें और समझाने के बगैर आप ये काम नहीं चल सकते। आप बोल सकें तो ये परफेक्ट हो जाएगा, उसमें कहने का आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लोकल मार्केट में अगर हम करें, लोकल मार्केट में आप कर सकते हैं। अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बना के हम लोग देखिए ये जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन है, डेवलपमेंट है, ये लोकल मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये डिजाइनिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि जो कोई भी हम मिसाल के तौर पे हम लोग काम करते हैं, शूज का काम करते हैं। हाँ, जो आपकी प्रोडक्ट होगी ना, ये आपका ये जो आपका होगा ना, ये ई कॉमर्स में आएगा। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग में नहीं आएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट जो सेशन होगा ना, ई कॉमर्स में आएगा कि आप कोई चीज सेल करना चाहते हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनली या जहाँ पे भी, वो उसके अंदर आपका आएगा। फ्रीलांसिंग में ये चीज नहीं आएगी। फ्रीलांसिंग में वो चीज ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब ई कॉमर्स का पहले के सेशन करवाएंगे तो उसमें फिर आपको इसके मुताबिक मजीद बताएंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं, दराज के ऊपर सेल कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, अपने पेज के थ्रू, अपने व्हाट्सएप के थ्रू, किसी से भी आप सेल कर सकते हैं। वो एक अलग चैप्टर है। फ्रीलांसिंग में जो है ये सर्विसेज बेस्ड कह लेके है कि एक आप सर्विस कह लेके इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं। लोकल मार्केट में भी आप यही सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपने करीब कोई भी शॉप्स हैं, ठीक है, कोई कैफे हैं, कोई शॉप्स हैं, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने भी कुछ डिजाइन करवाना है, उन्होंने भी कुछ अपनी वेबसाइट बनवानी है, उन्होंने भी अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, को अपनी एप्लीकेशन बनवानी है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि अब हर कोई बंदा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन का ट्रेंड हो चुका है। ये पिछला जो लॉकडाउन था इसमें तो वैसे जो लोग ऑनलाइन थे तो उनका तो कारोबार डबल हो गया उनकी निस्बत जो ऑफलाइन काम कर रहे थे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने ऑनलाइन सर्विस दे दी कि भाई आप ऑनलाइन हमें ऑर्डर करें, हम आपके घर पहुंचा देते हैं, काम उनका चल पड़ा। तो इस लॉकडाउन में ये बड़ा एक अचीवमेंट हुई। तो आगे फर्दर भी अब लोगों को ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान में कि ऑनलाइन हमने परचेजिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये आपका लोकली भी काम चल सकता है, या आप लोकली सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन बात का कहने का मतलब ये था कि फ्रीलांसिंग का असल फायदा तब है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज देते हैं तो वहां से आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक अच्छे कहने के डॉलर्स में या पाउंड्स में होता है, तो उसका कन्वर्जन जो है वो आपको बेहतर मिलता है। अब यही साइट 5 पेज की वेबसाइट आप लोकल किसी को देंगे ना तो हो सकता है 5,000 6,000 रुपये आपको दे, जो मार्केट में होता है। अब यही चीज़ आप इंटरनेशनली अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाए, $200-300 का भी मिल जाता है, इतना तो मिल जाता है। ठीक है, तो $200 भी हो तो आपका आज के हिसाब से कितना 30,000 तो बन ही जाता है। तो 5,000 या 4,000, और लोकल क्लाइंट ने आपको थोड़ा सा वो टफ टाइम भी देना है। और इंटरनेशनल मार्केट में जब साइट्स पे जाते हैं तो एक तरीके से काम करते हैं, आपको काम मिला, आपने काम डिलीवर कर दिया, वो काम कंप्लीट हो गया। उसमें ये नहीं कि भाई नहीं इसमें ये भी करके दे, जो आपने डिफाइन किया था कि भाई A to Z में ये करूँगा, वो आपने कर दिया, वो काम कंप्लीट। ठीक है, उसमें अब ये नहीं कहेगा कि ये और भी इसमें ऐड करें, उसके वो एडिशनल पैसे भी दे सकता है। तो ये मेन इस चीज़ का जो है ना फ्रीलांसिंग के हवाले से और क्या कहते हैं ओवरव्यू ये इस चीज़ का है। तो इसमें बेहतर तो ये है कि नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप के साथ आपको साइट्स दिखाई जाए,
वहाँ पे काम कैसे होता है, सर्विसेज लोग कैसे देते हैं, उससे थोड़ा सा ना आपको ज़्यादा कह लेंगे नॉलेज मिलेगा और ज़्यादा आपके सामने आएगा। ऐसे तो बातें तो कह लेंगे होती जाएंगी, आपको कहेंगे कैसी साइट है, पता नहीं कोई जादू तो नहीं है कि जिसके ऊपर पता नहीं कोई सर्विस अपनी डालेंगे तो वो आ जाएगा। ये भी एक आगे डिफिकल्ट काम है कि बायर को विन कैसे करना है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बायर आप कहते हैं कि बायर सिर्फ वहाँ पे ना आप अपनी सर्विसेज डिस्प्ले नहीं करते, वहाँ पे बायर अपनी रिक्वायरमेंट डिस्प्ले करता है। ये एक दूसरा कह लेंगे आ जाता है कह लेंगे काम पकड़ने का अंदाज। उसमें ये होता है कि वो साइट के ऊपर आया बायर, उसने कहा कि जी मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, उसने अपना पूरा रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बजट उसने बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा बजट है, ठीक है। अब बताओ कि कौन कर सकता है। अब जितने भी वहाँ पे सेलर बैठे होंगे वो उसको प्रपोजल भेजेंगे या बिड करेंगे कि भाई मैं इतने में ये काम कर दूंगा, ये मेरा पुराना पोर्टफोलियो है, ये काम मैंने पहले किया हुआ, इसको देख लें, इवैल्यूएट कर लें और इस बेस पे मैं आपका ये काम करूंगा। अब यहाँ पे फिर वही कम्युनिकेशन आ गई। अब जब तक आपको इंग्लिश आती ही नहीं होगी समझने के लिए या लिखने के लिए, आप फ्लुएंट नहीं होंगे लिखने के लिए, तो आप वो कहने के प्रपोजल भी नहीं भेज सकते किसी को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि टीनेजर ऐसे हैं कि उनको काम बड़ा अच्छा आता है, वेबसाइट बड़ी अच्छी डिजाइन कर लेते हैं, ग्राफिक डिजाइन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। अब उसका तो कोई हल नहीं है, ठीक है। अब मैं तो कोई जादू कर नहीं सकता कि उनके कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज कर दें, अनलेस कि वो खुद मेहनत करें, कोई इंग्लिश का कोर्स कर लें, 2-3 माह का कोर्स होता है सिंपली, तो वो आप कर सकें, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे इट मीन कि लिखना पढ़ना आपका वो कवर हो गया। तो ये जो सबसे बड़ी स्किल कह लेंगे हर्डल है ना, ये सबसे पहले आपने अचीव करनी है कि आपको इंग्लिश बोलनी चले सेकेंडरी पे रख लें, समझनी और लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपकी जो स्किल होगी ना उसका फायदा मिलेगा कि भाई ये मैं सर्विस दे सकता हूँ या मैं उससे ये बात कर सकता हूँ, बात करके ये मैं कर सकता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट है, अब देखिए आपने ई-कॉमर्स का क्वेश्चन किया, आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब उस प्रोडक्ट के लिए आपने कोई चाइना से कोई चीज़ मंगवानी है, बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, अब कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? चाइनीज आपको नहीं आती, उर्दू में वो नहीं बात कर सकते, तो मिडल में जो कम्युनिकेशन लेवल वो आएगा वो इंग्लिश की आएगा। ये एक रिक्वायरमेंट है, अब किसी को अच्छी लगे या ना लगे, ये ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो ये जो ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये कह लें कि ओवरऑल जो इस चीज़ का आया। अब इसमें मजीद आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई रेज हो रहे हो, वो मुझे बताएंगे, आपको क्लियर करूँ कि अभी तक जो मैंने बात की है वो कुछ समझ लगी है या वैसे ही वो कहने के ऊपर से ही सर के ऊपर से गुजर गई है, कुछ समझ नहीं आई। सर अगर कोरल में कोई काम करता है या डॉग फूड शॉप में करते हैं, हमारे पास तो लाइसेंस नहीं होता जी, और जी। इंटरनेशनल मार्केट में आप अपना काम बेच सकते हैं। देखें उसमें लाइसेंस किसी सॉफ्टवेयर का होना या ना होना ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। देखें उसमें से आप डिजाइन निकल के आउटपुट निकलेगी, उसके ऊपर तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई ये इसने परचेज किया हुआ है या इसने कॉपीड किया है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप पैसे खर्च सकते हैं तो जेन्युइन लें, कोई इसमें इशू नहीं है, नहीं खर्च सकते तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो दरमियान में जो साइट है बायर सेलर वाली, जैसे हमने क्या बताया था ना, फाइवर है, उसमें कोई अपवर्क है, एतराज नहीं है? नहीं उनको कोई एतराज नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, कि वो लाइसेंस्ड है या नहीं है। क्योंकि आपको आप कोरल में अगर काम करते हैं, आपने एक डिजाइन बना के उसकी आउटपुट निकाल देनी है, ठीक है, पीडीएफ में निकाल देनी है, पीएनजी में निकाल देनी है, जेपीईजी में निकाल देनी है, तो उसके ऊपर कहीं पे ऐसा चीज डिफाइन नहीं होती कि ये किस सॉफ्टवेयर में बना है, ये भी नहीं पता चलता। इसी तरह सर लोगों की फ्री वेबसाइट्स हैं, हाँ। वो भी डाउनलोड भी फ्री करने देते हैं, लेकिन वो देखिए, साथ देते हैं कि हमारा मैं बात समझता हूँ कि लोगों आप वहां से डाउनलोड तो कर लेंगे, ठीक है, आप वो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जो बायर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको काम आता ही ना हुआ, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया, वो कहता है कि जी नहीं ये जो आपने एक कह लें कि एक शेर की तस्वीर डाउनलोड की है ना, इसका थोड़ा सा वो कह लें कि एंगल डिफरेंट होना चाहिए, हंस गए वहां पे, क्योंकि आपने तो डाउनलोड की है, आपने तो नहीं ना बनाई कि वो चीज है, कोई परिंदा है, कोई चीज है, वहां पे अगर आपको काम ही नहीं आता होगा तो वहां पे आप फंस जाएंगे। लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। देखें वो तो तब है ना जब आपको वो काम करना आता है। डिफरेंट है, ठीक है, काम करना भी आता है, फ्री वेबसाइट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप आगे आप सेल नहीं कर सकते। जी, लाइसेंस उनकी जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, हाँ। कि आप इस चीज को आगे सेल कर सकते हैं, इस चीज को आगे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपके ये हम मसला ये है कि ऑनलाइन जब हम काम करते हैं ना तो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं ऑनलाइन काम करते हैं, कि एक गलत काम कर सकते हैं, एक सही काम कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब भी है,
तो यूट्यूब के ऊपर आप कुछ गलत भी देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं। यानी कि एथिकल चीज है, कोई उधर कोई मसला नहीं है वेबसाइट पे, अगर आप नहीं करना देखिए एथिकल कुछ चीजें ऐसी होती है कि डाउनलोड आपको मिल जाती है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये एथिकल काम किया या नहीं किया। जब आपकी एक चीज के ऊपर ग्रिप होगी ना, किसी स्किल के ऊपर ग्रिप होगी, आपको उन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब बायर की रिक्वायरमेंट आती है ना कि भाई मुझे ये बना के दो, वो कहीं नहीं पड़ा हुआ, वो चीज या वो उस तरह का डिजाइन कहीं नहीं पड़ा, तो वो आपको कस्टम ही बनाना पड़ता है। मैंने जितने भी बिजनेस कार्ड डिजाइन किए वो कस्टम ही किए, कस्टम वर्क ही किया, ठीक है। शुरू में वो इंसान को होता है कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ, यहाँ से क्लिप आर्ट ले लूँ, यहाँ से लोगो डिजाइन कर लूँ, काम आसान हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वो आपको नुकसान देगा। एक तो ये एथिकली वो गलत होगा, दूसरा ये कि आपकी स्किल जो डेवलप नहीं हो पाएगी, आप वहीं तक ही रह जाएंगे, आपकी सोच भी वहीं तक रह जाएगी कि भाई यही से चीज़ मैंने डाउनलोड करनी है, इसको बस पहले के तोड़ के इसको जरा सेट करके मैंने आगे पहुंचा देना है। जो आपके न्यू आइडियाज हैं वो नहीं जनरेट होंगे इस चीज़ के अंदर, तो ये आपका ही नुकसान होगा। जी इसमें जैसे आपने बताया कि आपने ये लोगो डिजाइन और कार्ड पे काम 8 साल पहले स्टार्ट किया है, तो 8 साल से अब तक इसमें कंपटीशन लेवल बढ़ा है? कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अब ज़ाहिर मैंने 8 साल पहले किया तो उस साइट के ऊपर मैं सीनियर होता गया, ठीक है। हर साइट का अपना रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये काम पूरा कर रहा है तो इसको उसकी रेटिंग मिलेगी या स्टार रेटिंग मिलेगी या इसके रिव्यूज बनते जाएंगे। तो ज़ाहिर मैंने अगर आज काम किया तो मैंने अगर 15,000 ऑर्डर किए हुए हैं, कोई एक नया सेलर जाएगा जिसने कोई भी ऑर्डर नहीं किया, तो जो बायर आएगा वो हो सकता है मुझे प्रेफर करे, ठीक है, कि भाई इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसने ये इसका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा है, इसने ये सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, तो मुझे वो ज़्यादा पैसे दे देगा। दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि मेरी सर्विस इतनी महंगी है, वो कहे भी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये जो न्यू सेलर है ना इसको चांस देता हूँ क्योंकि इसकी प्राइस कम है, तो उसको भी काम मिलता है। इस तरीके से दो तरह से कह लें कि काम चलेगा कि मेरे भी वो चीज़ होगी, लेकिन डेफिनेटली टाइम जो मैंने टाइम स्पेंड किया है, मैंने अपनी प्राइसेस ज़्यादा की होंगी, मैं वही चीज़ मैं $100 में दे रहा हूँ या 50 में दे रहा हूँ, एक नया जो जाएगा कहेंगे 5 या 10 में दूंगा या 20 में दूंगा, तो उसको भी रिक्वायर बायर मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, क्योंकि बायर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। और इसमें जो मेथड ऑफ पेमेंट है जी, वो बैंक है? मेथड ऑफ पेमेंट जो है ना ऑनलाइन लेने के लिए मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा इस हवाले से ना काफ़ी चीज़ों का पीछे है। तो इसमें जो आपको मुख्तलिफ जो साइट्स एक ही पेमेंट मेथड जो है ना आपको अलाउ करती है, 1 से 2। एक तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, वो लिमिटेड साइट्स देती हैं, वरना जो आपको एक पेमेंट मेथड मिलता है वो पेनियर के हवाले से मिलता है। पेनियर एक कंपनी है कि जो इन सब फ्रीलांसिंग साइट के साथ अटैच है, ठीक है। उसका आप अकाउंट बनाते हैं, उसका या तो आप कार्ड ले लेते हैं उनसे, ठीक है, वो किसी भी एटीएम पे की शॉप पे आप यूज कर सकते हैं, वो अकाउंट आपका जो है फ्रीलांसिंग साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वहां की जो अर्निंग होगी वो आपके पेनियर अकाउंट में आएगी। पेनियर से आप अपने डेबिट कार्ड में मंगवा लें या अपना बैंक लोकली अटैच करके उसमें मंगवा लें। यानी वो जो पेनियर डेबिट कार्ड बनेगा जी। वहां से हम अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? पेनियर का आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। वो आगे आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप बैंक में ट्रांसफर करवा लें अपनी पेमेंट या जो उनका ही डेबिट कार्ड है उसमें करवा लें, ठीक है, या दोनों ऑप्शन भी आप रख सकते हैं कि कुछ अमाउंट आपने कभी वो डेबिट कार्ड में कर लिया। डेबिट कार्ड का ये फायदा है कि आप ऑनलाइन किसी कहीं पे भी कुछ चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई डोमेन होस्टिंग कोई और चीज़ परचेज करी तो इंटरनेशनल कार्ड है वो, कहीं भी आप शॉप पे जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली बैंक पे अपनी पेमेंट मंगवा लें, वो आपके लोकली बैंक में आ जाए। तो यही एक ही सोल्यूशन है पूरे पाकिस्तान में अभी तक कि जो अच्छा और रिलायबल सोल्यूशन है। डेफिनेटली वो जो सर्विस एक कंपनी दे रही है वो उसमें से अपना कुछ चार्ज भी करती है, नॉमिनल चार्ज है, तो वो भी आपका कह लें कि होगा। और इसमें जो बायर है, ठीक है, उसके साथ आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है कि आप वो आपने डिफाइन करना आपने हर सर्विस के हवाले से। देखिए एक वेबसाइट है वो 15 दिन में बनती है, एक बिजनेस कार्ड है वो मैं 15 मिनट में बनाता हूँ, लेकिन उसको मिनिमम टाइम तो 24 आवर्स का दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी एक काम कर सकते हैं। जो आप फ्लेक्सिबल है, आपके पास एक ही चीज़ के कुछ 10-20 ऑर्डर आ जाए,
आपने आधा घंटे का टाइम दिया हो तो वहाँ पे फंस जाएंगे। तो वो आपने मैनेज करना टाइम अपना कैसे करना है, ये सारा कुछ बायर और सेलर की आपस की कम्युनिकेशन पे और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है या वो आप कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जेन्युइन रीजन है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये काम थोड़ा, ये जो एक टेक्निकल मसला आ गया इसमें मुझे कुछ और टाइम चाहिए, तो वो अगर एक्सेप्ट करता है तो आपको टाइम मिल जाएगा। हो सकता है एक्सेप्ट ना करें आपको। सर तो ऑनलाइन आपको टीचिंग, सॉरी जी, ऑनलाइन टीचिंग का कितना स्कोप है आपको? ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो नहीं कभी ऑनलाइन की, लेकिन लोग कर रहे हैं, ठीक है, लोग बहुत सारे कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से हैं वो कुरान भी पढ़ा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला है कि भाई वो कैसे पढ़े। अब वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वहाँ पे उस तरीके से वो जा नहीं सकते, या दूर हैं या लिमिटेड हैं, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी, इसमें हमारे साथ कुछ भी आप टीच कर सकते हैं, आपके पास कोई और स्किल है। लेकिन मोस्टली अब ये जो चीज़ एक आई थी एक स्पेसिफिक आ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कहेंगे मैं मैथ सिखा सकता हूँ या फिजिक्स सिखा सकता हूँ, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। आप अपना कोई पेज बना के, यूट्यूब बना के वहाँ पर अपने लेक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, एक लिमिटेड सर्विस हो जाएगी, क्योंकि हर एक को ये रिक्वायर्ड नहीं है। और हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत सारी जो साइट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ दे रही हो, एक स्पेसिफिक, ठीक है। तो 1-to-1 जो टीचिंग है वो भी हो सकती है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी आते हैं कि जिसमें उनको हेल्प रिक्वायर्ड होती है। इन्हीं साइट्स के ऊपर ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी आते हैं कि कोई किसी की असाइनमेंट है, कोई फिजिक्स की असाइनमेंट है, कोई मैथ की असाइनमेंट है, वो उसमें फंस गया है, उसको कह लें कि कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो फिर ऐसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं जो वो काम कर सकते हैं। तो ये काम भी आपका टीचिंग का भी चलता है, आप पर आवर के हवाले से उसको चार्ज कर सकते हैं, उसका जो भी मसला है वो आप उसको हल कर देंगे, वो अपना काम कर लेगा। तो ये इस तरीके से टीचिंग होगी कुरान के अलावा। ये तो एक टीचिंग तो है ही ना, ये तो लॉन्ग टर्म काम हो जाएगा, किसी के साथ आप ज्वाइन करते हैं वो सर्विस लेता, तो ये तो एक कह लें कि नंबर ऑफ मंथ्स का काम है। ट्यूशन वगैरह भी चलती है ऑनलाइन? एज सच ट्यूशन वगैरह चलती नहीं है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म रेयर बने हुए हैं जहाँ पे आप एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो भी बात है कि वहाँ का पे ज्वाइन करने के लिए आपका कम्युनिकेशन लेवल बड़ा हाई चाहिए, आपका जो नॉलेज लेवल बड़ा हाई चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे और लोग भी ज्वाइन करे होंगे जो उस काम में माहिर होंगे, फ्लुएंट होंगे, कम्युनिकेशन में फ्लुएंट होंगे। तो वो ये सर्विस जो इस तरह की सर्विस है जरूर, लेकिन थोड़ी कम है, काफी कम सर है। आपके एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी कौन सी स्किल है या कौन सी 1-2 स्किल्स हैं? स्किल्स हैं जी, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। ये जो 3-4 चीजें हैं ना, ये इस वक्त कह लें कि ना खत्म होने वाला काम है इनका। इसके अंदर फिर कई चीजें हैं, देखिए ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कई चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर कई चीजें हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कई चीजें हैं। आप सारी मोबाइल एप्लीकेशन तो नहीं कर सकते, कोई एंड्रॉयड में डेवलपर हो सकता है, कोई आईफोन iOS का डेवलपर हो सकता है, दोनों कम ही होंगे कि जो दोनों प्लेटफॉर्म को समझे। तो इस तरीके से हर फील्ड के अंदर फर्दर आगे वो कह लें कि नेस्टेड फील्ड आ जाती है जिसमें आप काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग या पिक एडिटिंग का भी काम है? फोटोशॉप के अंदर जो कह लें ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है फोटो एडिटिंग, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आएगा। तो फोटो ग्राफिक एडिटिंग डिजाइन के में अंदर ही अगर आप पिक्स एडिट कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो एक डिजाइन है ना, डिजाइन या फोटो के हवाले से, तो वो एक ही फील्ड में आएगा। आप फोटो उसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग जो वो डिफरेंट होगा, वो भी एक स्किल है कि आप वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं। तो इसका कैसा स्कोप है वीडियो एडिटिंग? इसका स्कोप भी अच्छा है, एक कह लें कि काफ़ी कॉस्टली सर्विस सेल होती है, लेकिन इसके अंदर जो ना टाइम ड्यूरेशन बड़ा वो कह लें कि मैटर करता है। इसमें टाइम बड़ा चाहिए होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। आपने किसी को प्रोजेक्ट बना के देना है तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए उसको, एक को बनाते हुए, या मे बी वीक लग जाए। फिर आपके कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी हाई चाहिए, ठीक है। फिर आपकी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बड़ी हाई चाहिए, क्योंकि आपने एक फुटेज लेना है वीडियो, हो सकता है किसी में वो कहेगी मुझे ये वीडियो एडिट कर दे। अब वो प्रोजेक्ट होते हैं कई जीबीज में होते हैं, टेराबाइट में भी होते हैं। अब वो एक दफ़ा आप डाउनलोड करेंगे, उसको एडिट करेंगे, आपकी मशीन पावरफुल होगी तो करेगी, फिर आप उसको आउटपुट देंगे। तो ये भी काम थोड़ा रेयर आएगा, लेकिन लोग कर रहे हैं,
जिनके पास अच्छे कैरेट के इक्विपमेंट है, रिसोर्सेज हैं, वो कर रहे हैं। ये उतनी ही ज़्यादा महंगी चीज़ सेल हो, जितनी मुश्किल है उतनी ही ज़्यादा महंगी चीज़ वो सेल हो। मज़ीद अब आपका जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से मेरे ख्याल ये चीज़ें थी। इसके और मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई चीज़ क्लियर ना हो, क्योंकि फर्दर अब जब तक आपको कुछ दिखाया नहीं जाएगा आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर नहीं होंगी मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से तो मैं 2 घंटे की मैं बोलता रहूँ तो सुनते तो आप जाएंगे लेकिन चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। अब आप मुझे थोड़ी सी इनपुट दें कि आपको क्या समझ लगी है, कोई क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन के बगैर ना तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या आप बैठे हैं पता नहीं ये क्या बताई जा रहे हैं। तो क्वेश्चन चलेंगे कोई ना कोई तो माइंड में आते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, या स्किल हमने कैसे डेवलप करनी है, या आपने कुछ सोचा अभी तक सोचा होगा कि आप किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, ग्राफिक में जाएंगे, वेब में जाएंगे, या उसमें आपको क्या हर्डल्स आएंगी। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका अभी तक का माइंड क्या बना, आप बताएं ना क्या समझ लगी आपको और क्या आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो जैसे क्लासरूम होता है ना, वो बैठे वो कोई लेक्चर आके दे जाए तो वो तो अलग बात होती है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना। आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ लगी और आप क्या समझते हैं कि इसमें मैं आगे मेरा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, क्या चीज़ मैं जाना चाहूँगा। कुछ चाहे आता ना भी हो, आपको नहीं भी चीज़ आती, लेकिन एक होता है ना कि एक चीज़ ये मैं कर सकता हूँ जो मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं। कुछ तो बताएं। नाम क्या आपका? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको कुछ समझ लगी हो कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो डिज़ाइन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई भी वैसा ही आपका कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, वो तो फर्दर आपको कुछ गाइड किया जाएगा। तो उसमें आपको क्या कुछ समझ लगी है कि मैं ये काम करूँ तो शायद मेरा इंटरेस्ट हो जाए, या कन्फ्यूजन है ई कॉमर्स के हवाले से आप बताएं। वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट का पता है वैसे आपको, वेबसाइट से होती है विजिट की होंगी वेबसाइट सही, तो उसमें ज़्यादा वो थोड़ा सा बंदे को करेगी ये जो चीज़ होगी एक क्या लेके कोडिंग के जरिए होगी, कोड लिखना पड़ेगा, तो फिर वेब डेवलपमेंट होती है। डिज़ाइनिंग का टूल ये होते हैं कि आपने डिज़ाइन करना है कोई भी चीज़ के साथ, किसी माउस के साथ डिज़ाइनिंग करें, पेन के साथ डिज़ाइनिंग करें, तो डिफरेंस तो आता है, उसमें इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाता है। और किसी फील्ड, तो यही चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आपके कोई चीज़ आपके कुछ सोच रहे हैं या बस मुझे देख के तो बस कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे आके तो ये लेक्चर बस सुन के तो जाके बोल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें ना मुझे आप मुझे बताएं, क्योंकि फ्रीलांसिंग सबने वो कह लेके फॉर्म के ऊपर किया था कि फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो किसी कह लेके कोई सोची चीज़ तो होगी ना कि फ्रीलांसिंग लाजमी करनी, क्योंकि जो पॉइंट्स वगैरह थे उसके अंदर से मेन इंटरेस्ट जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ है, लोगो डिजाइनिंग की मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैं कर भी लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में बेशुमार चीज़ें 100 चीज़ें आ जाती हैं। लोगो डिजाइनिंग तो एक जस्ट बिगिनिंग है ना, एक मेन पॉइंट है जहाँ से कोई भी शुरू करता है या किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो कहते हैं कि सबसे पहले मुझे लोगो चाहिए, क्योंकि वो उसका ब्रांड नेम बनेगा तो फिर वो आगे काम करेगा। किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी ने कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, कुछ भी ऑनलाइन करना है, आप कहते हैं जी मैंने ई कॉमर्स पे अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए कोई लोगो डिजाइन करवाएंगे तो भी आगे जाएंगे ना। पहले के नाम सोचेंगे, ठीक है, उसका लोगो डिजाइन करवाएंगे, सारा कुछ हो गया सर। तो बात हुई ना कि रिक्वायरमेंट तो है ना उस चीज़ की। मैं जरा ना इसलिए यहाँ पे आया था, मुझे थोड़ा सा भाई ने बताया था सही कि है। ऐसे मैं नहीं, ई कॉमर्स का हमारा इंशाल्लाह है, वो आगे सेशन होगा, इसलिए वो सारा ई कॉमर्स का ही है। तो मैं अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ना तो मसला बन रहा है कि वो उसकी सेल में थोड़ा सा मसला बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? मैं शूज़ बना रहा हूँ, सही, ठीक है, वो प्रोडक्शन मेरी शुरू है, प्रोडक्शन मेरी शुरू है उसकी, सारा कुछ मतलब ठीक है, लेकिन वो ये है कि मैं ज़रा छोटे लेवल पे बना रहा हूँ। कहने का मकसद है कि मेरी प्रोडक्शन कम है अभी, ठीक है। मैं वो चाह रहा हूँ कि उस प्रोडक्शन को ना ज़रा डेवलप करके वो ऑनलाइन का मतलब मेरे लिए थोड़ा सा अभी आप शॉप पे कर रहे हैं, शॉप बना के कर रहे हैं उसको, या ऑनलाइन? नहीं, वो मैंने एक मतलब ना छोटा सा एक मतलब यूनिट मतलब शुरू किया। नहीं, सेल कैसे कर रहे हैं?
सेल अभी फिलहाल मेरा भाई है, उसकी दुकान है, वहाँ पे उसको आप चाह रहे हैं कि ऑनलाइन लेके जाओ। हाँ, मैं वो चाह रहा हूँ। वो इंशाल्लाह जो ई कॉमर्स का हमारा सेशन है ना, उसमें यही चीज़ बताई जाएगी कि आपको अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे हो कहीं से लेके, तो वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, वो उसके अंदर कवर होगा। तो वो इंशाल्लाह उस सेशन में आपका रहेगा। ठीक होगा। अच्छा, आप मुझे उन्होंने तो बता दिया कि ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ है, तो ग्राफिक आप डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। अच्छा, सही। तो वेब का कोई है? हाँ जी, आती है, HTML हो गया, CSS सही। हो गया, ठीक है। बूस्ट है। अभी देखा कि किसी का खुलने का इंटरेस्ट है या उसने कुछ थोड़ा सा काम किया है, तो उसको वो होता है कि मैं इधर जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मेरा ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट है। सही। तो क्या उसमें आपने कुछ किया है या कोई अभी तक? मैं जो है ना सर्विसेज जो मेरी लोगो डिजाइनिंग की थी, मैं ये चाहता था कि मैं प्रोवाइड करूं, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं मिला। मैं अभी न्यू ही हूं। देखिए मसला क्या होता है, लोगो डिजाइनिंग में देखा होगा आपने कंपटीशन कितना, बहुत नंबर ऑफ गिग्स कितनी है, हाँ जी। आपको तो फाइवर का पता है, तो आपको उस हिसाब से मैं बता सकूंगा। फर्दर ये कि नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इस चीज़ का भी करेंगे, एडिशनल सेशन होना पड़ेगा कि जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ बताया जा सके। अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितनी नंबर ऑफ गिग्स हैं, देखिए हंड्रेड ऑफ थाउजेंड में है। अब उसमें आपने कम्पीट करना है, तो कम्पीट करने के लिए पहले आपके पास वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब देखिए वहाँ पे प्रोफेशनल बैठे हैं, एक ऐसा लोगो डिजाइन करते हैं जो आप खुद देख के परेशान हो गए, ये अच्छा काम कर रहा है, तो ये आपको पता होगा कि क्या आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं या आपको वो काम उस लेवल का आता है या नहीं आता। अब जब आपको उस लेवल का काम नहीं आता होगा तो कोई बायर आपकी वो सर्विस क्यों बाय करेगा, उसने पैसे खर्चने हैं, वो क्यों पे करेगा आपके डिज़ाइन पे। इट मीन्स कि आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा कि उनकी जो गिग्स हैं उनमें ऐसा क्या है लिखा हुआ जो आपके गिग में शायद वो कन्वर्ट नहीं हो रही। आपने शायद एनालिटिक्स में उसमें देखा हो कि भी उसके कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं कोई आ रहा, ठीक है। अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, इट मीन्स कि लोग देख रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कोई हो रहा ऑर्डर में, तो मे भी कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई है वो इतनी इंगेजिंग ना हो कि जिससे उसको पता चले कि ये चीज़ ना हो, वो चीज़ हो। तो इसीलिए यहाँ पे फिर वही पॉइंट आ गया कम्युनिकेशन का, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप लिख सकेंगे, अपनी बात बता सकेंगे कि भाई मैं ये लोगो बना के दे रहा हूँ और मैं बाकियों से कैसे डिफरेंट हूँ, ठीक है ना, कि मैं बाकियों से कैसे डिफरेंट हूँ, ये आपने डिफाइन करना है। अब वो जब उसने तो वर्ड्स पढ़ने हैं, उसको तो नहीं आपके काम का पता, ठीक है। वो वर्ड्स पढ़ के जज करेगा कि भाई ये मेरे काम के लिए बंदा ठीक है या नहीं ठीक। तो यहीं पे आके मुझे कम्युनिकेशन की जो हर्डल है ना, यहाँ पे आके वो सारा इशू क्रिएट होता है। अब जिन लोगों को नहीं उनको लिखना आता या उनको नहीं करना आता, वो फिर बेशक वो बहुत अच्छा डिज़ाइन भी कर सकते हो, बहुत बड़े डेवलपर भी हों, वो वहाँ पे फिर मार्क आ जाते हैं। तो ये सारा जो है ना इशू आता है इसमें, ये कि अपने अगर आप इसमें ये आपको बेहतर पता होगा कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है या आप उस लेवल का काम नहीं कर रहे, तो उस चीज़ को अपने पॉलिश करें और अपने कम्युनिकेशन लेवल अच्छा करें। मज़ीद ये कि जब क्या में बताया जाएगा तो आपको जो है ना कुछ साइट्स भी बताई जाएंगी जहाँ से आप इनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बल्कि उनका अगर आप आज अपना ईमेल एड्रेस दे दें, अगर सबका बना हुआ है, ठीक है, फॉर्म पे लिख दिए, फॉर्म पे लिखा हुआ है बस, ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ना आपको एक आध दिन में ना कुछ चीज़ें लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, यूट्यूब के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए गए डिज़ाइन के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से डिफाइन कर दिए गए, वो आप वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करें, थोड़ा सा काम करें, नेक्स्ट जो करेंगे थर्सडे होगा उसमें फिर आगे बताएं कि भी उसमें से आपको कुछ समझ लगी या नहीं लगी, या फर्दर आपको कैसे गाइड किया जाए, उसमें फिर आपके फर्दर जो क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा होंगे। अभी तो आपको नहीं पता कि करना क्या है या क्या चीज़ है आपने क्या, तो वो फिर फर्दर आपका होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका इनसे तो हो गया, तो क्या अभी समझ लगी? सर वही कि शायद बाय और सेलर के बारे में आपने सारा बताया कि कैसे कुछ इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में बन रहा है, इंटरेस्ट या देख के भी होगा क्या? अभी होगा। सही। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर हमने कोई ऑर्डर किया है तो क्या वो कैंसिल भी कर सकता है? ऑर्डर देखें, ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, ये चीज़ भी साथ साथ चलती है। अब देखिए आपको उसने कोई चीज़ कही कि ये काम करना है, आप वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है, उसको पसंद नहीं आया, तो वो आपकी म्यूचुअल जो कम्युनिकेशन होगी तो वो कहेगा जी मुझे पसंद नहीं आया। अब आप उस चीज़ को या तो कैंसिल कर दें या मज़ीद उसको बेहतर उसको ऑप्शन देके भाई मुझे थोड़ी सी बताओ कि क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है, मैं इसको मज़ीद बेहतर कर देता हूँ। आप या तो ये कर सकते हैं
या वो कहता है कि नहीं कि मुझे काम ही पसंद नहीं आया तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, तो फिर तो आपके पास कैंसिल का ही होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये कोई कह रहे कि 100 में कोई 2-3 होंगे ऐसे जो कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग है ज़रूर कि आपको कैंसिल करके रिफंड। रेट का होता है कि मेरे सारे 10 में डाउन कोई और है वो उसको 5 में कर रहा है। देखिए उसमें आपको ये बताया था कि प्लेटफॉर्म जो है डिफरेंट है। अब फाइवर के ऊपर जो है आप जब सर्विस अपनी पब्लिश करते हैं तो आपने डिफाइन कर दिया कि मैं इतने में ये काम करूँगा, ठीक है। अब बाहर देख रहा है, पूरी साइट को देख रहा है, उसके ऊपर उस कैटेगरी पे चला गया। सपोज आप लोगो डिजाइन करते हैं या वेब डिजाइन करते हैं, वो उस कैटेगरी पे चला गया। अब वो देख रहा है कि भी मेरा बजट कितना है, यहाँ पे ये ऑफर $100 की है, ये $80 की है, ये 40 में दे रहा है। अब वो 40 वाले को जाके देखेगा कि भाई दे क्या रहा है। हो सकता है वो 40 वाला उसको समझ आ रहा है, या हो सकता है कहीं भी ये 40 वाले के ऊपर मैं पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता क्योंकि इसने काम खराब कर देना है। ये जो 100 वाला ये प्रोफेशनल लग रहा है, इसका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, प्रीवियस वर्क भी इसने अपना मेंशन किया हुआ, तो मैं इसके साथ चलूंगा। जब आपका ऑर्डर एक दफ़ा प्लेस हो गया फिर तो उसी रेट पे आपके साथ काम करेगा, ठीक है। तो वो तो उसने पहले आपको कह लिया कि बहुत सारे सेलर्स को देख के फिर उसने आप तक पहुंचना है। दूसरे सिनेरियो में ये है कि जो उसने अपनी सर्विस पब्लिश कर दी है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पे लोग बिड करते हैं या लोग प्रपोजल भेजते हैं कि भाई ये आपने जो काम डिफाइन किया है मैं इसको ऐसे करूंगा, अप्रोच अपनी बताएंगे, ठीक है। उसमें बेहतर यही होता है कि अपनी अप्रोच बताएं, ये नहीं कॉपी पेस्ट किया कि आपने वो रिस्पॉन्स लेकर रखा हो सबके लिए वो सबको लगाई जा रही है, ये गलत होता है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से उसको अपनी अप्रोच बतानी है कि मैं इस काम को कैसे मुकम्मल करूंगा, कितने टाइम फ्रेम में करूंगा, ठीक है, कितने पैसों में करूंगा। कई दफ़ा ये भी होता है कि किसी ने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया होता है, अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट की होती है कि मैं $30 में काम करवाना चाहता हूँ। अब कोई जो सेलर होता है उससे जाके कम्युनिकेट करता है, वही काम 50 या 100 में भी हो जाता है क्योंकि उसको कन्विंस कर रहा है कि भाई ये काम जो है इतनी वर्थ का है, सस्ते में करवाओगे तो वो तुम्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। एक तरफ आपने सर्विस बना के रख दी, लोग आप तक पहुंचेंगे, दूसरी साइड के ऊपर बायर आप तक आ रहा है, आपने उसको अपनी प्रपोजल देनी है। ये दो तरह का ही जो है क्राइटेरिया चलेगा मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, ठीक है। ज्यादा यही होता है कि जो उसने अपनी सर्विस अपनी रिक्वायरमेंट बता दी उसके ऊपर अपने प्रपोजल सेंड करिए। मोस्टली साइट्स पे यही होता है। जहां पे अपनी सर्विस आपने अपनी रखनी है फाइबर की तरह, वो चंद साइट्स ही हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का आपका काम है। सर जैसे सर्विस तो मैं कह रहा हूँ मैं वेब डिजाइनिंग करता हूँ, वर्क करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा साथ एक फोन भी, तो उसमें क्या है कि वो देखते हैं कि इसका अच्छा है और इसका। देखिए वेब डेवलपमेंट में ये देखेंगे कि भी इसने वेबसाइट कितनी अच्छी बनाई है, ठीक है। उसमें और कई टेक्निकल चीज़ें होंगी। एक तो सबसे पहले लेआउट होगा ना कि जो देखते ही पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल लग रही है, ये उतनी प्रोफेशनल नहीं लग रही, उसकी लेआउट, ठीक है। फिर वो आपका कोड देख सकते हैं, अगर आप प्रॉपर डेवलपर है, PHP डेवलपर है तो आपने किस तरीके से उसको कोड किया है, ठीक है, कि आपने अच्छे तरीके से उसकी कोडिंग की है या बड़े रफ अंदाज से उसकी कोडिंग की हुई है। उसके अंदर जो ऑप्शंस हो सकती है वेबसाइट की कि ये मोबाइल और PCs और टैबलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, कि उनके ऊपर भी वैसी वेबसाइट खुलेगी या वो ख़राब हो जाएगी, या सिर्फ PC के ऊपर अच्छी नजर आएगी, मोबाइल के ऊपर वो मोबाइल से भी बाहर जा रही हो, उसकी लेआउट। ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। इन फैक्टर्स की बेस पे वो आपको देखेगा, आपकी प्रीवियस पोर्टफोलियो देखेगा कि भाई ये इसने अच्छी साइट्स बनाई है, हो सकता है उनमें से कहते कि मुझे इस तरह की साइट बना दे। यूजुअली ऐसे ही होता है कि कई बार कोई डिज़ाइन उसको सेंड करे, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं या वेब का उसको काम दिखाते, वो कहते हैं ये जो आपने बनाया हुआ है ये अच्छा है, मुझे भी ऐसा ही एक, बाकी पर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। अब देखो उस आपने कोई काम किया होगा तो उसके पास एक रेफरेंस आ जाएगा। शुरू में ये कि आपने कुछ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट करने हैं, फ्री में भी करने पड़ेंगे आपको, कुछ अपने कहने के अपनी ही स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ बना के रखेंगे तो फिर ही है ना। अब कोई प्रपोजल अपने आप सेंड करेंगे तो उसको क्या कहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। या तो आप उसको कन्विंस अच्छा कर लें, ये भी होता है कि कई बार शुरू में आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होती लेकिन आप उसको कन्विंस अच्छा कर लेते हैं, तो उसमें भी वही बात कम्युनिकेशन इसमें जो है बहुत मैटर करती है, तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं ग्राफिक डिजाइनिंग में इंशाल्लाह तो कोई एक्सपीरियंस है आपका, कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई नहीं? सही, चलो वो भी आपको गाइड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। तो आप मैं ऑलरेडी जो है DG स्किल से फ्रीलांसिंग का कोर्स कर चुका हूँ ठीक है
और उसके बाद अब मैंने लिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसमें एडमिशन। तो उस हवाले से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल डेवलपमेंट जी। है उसके लिए मैं मतलब आया हूँ। सही। तो जो फ्रीलांसिंग का आपने उसमें किया तो उसमें कोई ऐसा कोई इशू आपको को आ रहा हो या कोई उसमें या जो अभी मैंने जो बात की है उससे उसके खिलाफ हो नहीं, या वो उससे सारी फर्दर को बेहतर बताइए हो या उससे आपकी कम और उसकी बताइए। बातें तकरीबन मैच ही हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली मैंने आपको आइडिया ही दिया कि फ्रीलांसिंग है क्या, Freelancing। और अगर आगे आपने जो ग्राफिक डिजाइन है उसमें ज्वाइन किया है तो वही इनके लिए भी है। वो बेसिकली आप स्किल डेवलपमेंट है। हाँ, skill development है। जब तक आपको- स्किल आपके पास डेवलप नहीं होगी आप फ्रीलांसिंग करेंगे। वही चीज मैं ये बता रहा था कि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी Skill नहीं। तो वो आप काम नहीं चला सकते। उसमें मैंने डाटा एंट्री मतलब वो बगैर स्किल के चलता है काम, लेकिन उसमें भी आपको वर्ड उसमें भी देखना स्किल तो आपके रिक्वायर्ड है ना कि आपके नंबर ऑफ टाइपिंग आपकी टाइपिंग स्पीड उस चीज को पिक वो मेरे करना। पास ऑलरेडी थी ना, मतलब और- एमएस वर्ड और- एक्सेल ये इस तरह की चीजें जो थी वो मैं पहले शुरू से तकरीबन 10 साल से कर रहा था। सही। तो उसमें मैंने बिल्डिंग भी की freelancer.com पे, उस पे सही। अकाउंट भी बना लिया, फाइवर पे भी बना हुआ है 5-7 वेबसाइट पे। लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर जो है जब तक आप स्किल्ड पॉलिश करके नहीं ना आप जाएंगे अब देखना- उस वक्त तक आपको इंटरनेशनल क्लाइंट मिल ही नहीं सकता। मिलेगा। देखिए क्यों मिलेगा कि आप इसलिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से है। इवन आप पाकिस्तान से भी कर लेंगे। पाकिस्तान से आपने जब साइट के ऊपर जाना ना तो आपके मुकाबले में एक बंदा 2 बंदे या 10 बंदे वो नहीं है जो आपके इर्द गिर्द इस तरह बिल्कुल के ऐसे ही है। आपके सामने उस वक्त दुनिया है। बिल्कुल। आपने मुकाबला दुनिया के साथ करना है। ऐसे ही। तो दुनिया में उस वक्त आपके पास जो क्लाइंट आपको काम दे रहा है वो आपको पहले देने वाला भी जज करेगा। बिल्कुल करें। उसने आपको आपके लफ्जों से पहचानना है, आपके अल्फाज, आपकी कम्युनिकेशन, आपको वो उधर ही वो फैसला कर लेगा कि इसको काम देना है या नहीं देना। ऐसे ही। और वो अल्फाज आपका काम अगर पॉलिश होगा ना तो वो अल्फाजों में डाल के वो उसको कन्विंस करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही वही बात है कि स्किल भी आपके पास होनी चाहिए स्किल, और कम्युनिकेशन भी होनी और चाहिए। अल्फाज उसके साथ बिल्कुल जो है ऐसे ही। वो कम्युनिकेशन लेवल वो आपका अगर अपग्रेड होगा तो फिर आप फिर आपका chance फिर है- आप काम ले ले सकते सकते हैं। अदरवाइज लोग जो हैं वो डिसहार्ड इसलिए हो जाते हैं कि उनकी स्किल पॉलिश नहीं है, कम्युनिकेशन में वो बिल्कुल वीक है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन रेट है वो आपके सामने है, ठीक है। उसकी वजह से लोग इसको शौक में ज्वाइन तो करते हैं, सारे आते तो हैं, फिर अल्टीमेटली ये कहते हैं कि भाई ये इस बंदे ने सिखाया था लेकिन बस यही कमा रहा है हमें नहीं बस वो उसमें ये चीज़ आ पहली रही जो है। चीजें हैं ना, ये बेसिक स्टेप्स कम्युनिकेशन, बिल्कुल। और दूसरी स्टेप आपका स्किल्ड पॉलिश लेवल ऑफ आपका वर्किंग जो है ना वो इतना हाई होना चाहिए कि आपने मुकाबला दुनिया से करना है, अपने मतलब क्लास फेलो से या अपने मोहल्ले से या बिल्कुल अपने ऐसे ही है। स्किल से नहीं करना, दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए उस लेवल पे जाएंगे तो काम मिलेगा। और वो आपको काम नजर आ रहा होता है काम वहाँ में नजर जो आ रहा लोग काम ऑलरेडी और सर्विस वो दे रहे काम हैं मिलता है, तो वो ये नहीं है कि जी आपको नहीं मिलेगा। अब लोगों का काम देख के जज करते हैं कि मैं क्या अच्छा आपको करूं। पॉलिश होकर जाना पड़ेगा, बिल्कुल। बगैर पॉलिश के जाएंगे तो वो फिर मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं भी मतलब 5-6 क्लाइंट्स मैंने अवेल किए लेकिन मैं उनको अवेल कर नहीं सका। सही। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी मेरी लेकिन वो अवेल नहीं हुए, वो इसी वजह से नहीं हुए कि मेरी स्किल्ड पॉलिश नहीं थी। ये जो काम वो रिक्वायर करे थे वो उस Required तरीके से करे नहीं थे, कर उसमें सकते। मतलब वो मैं- तो ये देखिए ना कि यहीं पे आके वो इशू आ जाता है कि कोई साइट ज्वाइन कर ले। अभी मैं आपको बता दूं कि ये साइट आप ज्वाइन कर लें, फाइवर ज्वाइन कर लें, फ्रीलांसर कर लें, अभी आप सारे साइन अप कर लेंगे लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। फायदा कोई भी नहीं होना जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन और स्किल डेवलप नहीं होगी। ये दो चीजें जो ना आप बड़ी यहाँ पे कोई ना कोई स्किल डेवलप करवाए ना साथ। नहीं वो इंशाल्लाह उसका भी वो इसीलिए था कि वो आपको गाइड किया जाएगा कि भी कहाँ से आप बेहतर अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपने डिजी स्किल से किया, डिजी स्किल के अलावा और काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप घर बैठ के, अगर ये हर वीकली है तो घर बैठे भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मेरा ख्याल नेक्स्ट जो है सेशन अगले वीक होगा। बाकी आपके ईमेल एड्रेस पे कुछ स्टफ आपको ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देंगे तो उसमें भी आपका अपलोड वो सारे लिंक हो जाएंगे। तो उसमें फिर ये ना कि एक वीक आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करके नेक्स्ट जब आएंगे तो फिर आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, कुछ और चीज़ें भी आपको पूछने वाले होंगे, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इस स्क्रीन के ऊपर बता सकें। ठीक हो गए।